हर रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है, एक नया दिन शुरू होता है, एक नई उम्मीद के साथ। छुट्टियाँ सभी को मिलती है, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफ़िस हो, लेकिन एज़ ए होममेकर हम लोगों की छुट्टियाँ शायद ही कभी हमें मिलती होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोगों की तरह मुझे भी दिन और रात मिला के 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे से ना 1 मिनट कम मिलता है, ना 1 मिनट ज़्यादा मिलता है। तो 24 घंटे में आधा टाइम तो हम सोने में गुजार देते हैं, बाकी का टाइम जो होता है वह अपने घर के काम को करने में लगे रहते हैं। घर के काम जो है उसे हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसमें लगने वाले टाइम को हम मैनेज करके टाइम को ज़रूर सेव कर सकते हैं। एज ए होम मेकर हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल सकती। हम अपने घर के काम को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे कम जरूर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक्स लेकर के आई हूँ जो आपके काम को जल्दी करने में आपकी मदद करेंगे। आप लोगों की तरह ज़्यादातर टाइम मेरा किचन में ही गुजरता है। तो जब भी मुझे कोई सब्जी वगैरह कट करनी होती है तो सब्जी के वेस्टेज को डायरेक्ट मैं स्लैब पे नहीं रखती हूँ। नीचे या तो कोई पेपर बैग बिछा देती हूँ, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो एक प्लेट में ही सारे छिलके वगैरह इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर जाकर के डस्टबिन में उसे डाल देती हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक के बैग जो होते हैं, गार्बेज बैग, वो नहीं मिलते हैं। यहाँ पेपर बैग ही ज़्यादातर चलता है, तो डस्टबिन में मैं पेपर बैग का ही यूज़ करती हूँ। और जब भी डस्टबिन मुझे खाली करना होता है तो उसे मैं हमेशा वॉश कर देती हूँ ताकि उसमें से कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। और पेपर का जो बैग होता है उसे मैं किचन में ही रखती हूँ जितना देर मुझे काम रहता है। जब मेरा किचन का काम खत्म हो जाता है तो सारे वेस्टेज को उस पेपर बैग में डाल के डस्टबिन में फिर मैं रख देती हूँ। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो काम जो होते हैं ना, बढ़े हुए जरूर होते हैं, लेकिन काम करने में उतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। तो काम जो है वो आराम आराम से हमारे हो भी जाते हैं। अब जब बच्चों की छुट्टियां रहती है ना तो दिमाग में एक चीज रहता है कि सुबह जल्दी हमें नहीं उठना है। लेकिन फिर भी मैं अभी यही कोशिश करती हूँ कि मैं 5:30 तक बिस्तर को छोड़ ही दूं। वैसे तो मैं हमेशा 4:30 5 o'clock उठ जाती थी, लेकिन अभी मैं 5:30 को उठ रही हूँ और थोड़ा सा आज मुझे देर भी हो गया है। तो जब मुझे अब नाश्ता बनाना है तो मुझे जल्दी में कुछ ऐसा बनाना होगा जो खाने में भी अच्छा लगे और फटाफट से बन भी जाए। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट में आप लोगों के साथ बैगन की सब्जी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। मैंने आलू कट कर लिया है, बैगन कट कर लिए और दोनों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और इसमें मैंने थोड़े से टमाटर भी कट कर लिए। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिना लहसुन बिना प्याज की ये सब्जी है और खाने में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आप टमाटर के साथ इसमें हरी मिर्च भी कट कर सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने इसमें कट नहीं किया। फिर मैंने कुकर गैस पे चढ़ाया, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड तेल डाला और उसमें थोड़ा सा करी पत्ता का छौंक लगाया और जो सारी कटी हुई सब्जियां थी ना, आलू बैगन टमाटर, सबको मैंने इसमें डाल दिया। और जो बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक डाल करके थोड़ा सा इस सबको मिलाऊंगी और ढककर 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 से 4 मिनट जब सब्जियां थोड़ी सी पक जाएगी तो बस पानी डाल के सीटी लगा लूंगी। ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है। एक लटपट सब्जी बन करके बहुत टेस्टी सब्जी रेडी होती है। सुबह सुबह किचन का जो हाल है वो सभी घरों में लगभग एक सा ही रहता है, क्योंकि सुबह जो किचन में काम होता है ना वो कुछ ज्यादा ही होता है और न चाहते हुए भी इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सुबह की चाय बनानी होती है, नाश्ता बनाना होता है, छोटे बच्चे होते हैं उसे देखना होता है, अगर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो साथ साथ उनका लंच बॉक्स भी हमें बनाना होता है। तो लगभग काम सभी घरों में एक जैसा ही होता है, लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सब अपने तरीके से अपने काम को मैनेज करते हैं। तो अगर आप भी अपने काम को सुबह के टाइम पर मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप दिन भर अपने घर के काम में ही उलझे हुए रहेंगे। नाश्ता लेट बनेगा, खाना लेट बनेगा, साथ के साथ रात का खाना भी आपका लेट हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पर लगे हाथ 2-4 काम आप कर ले तो आपका जो काम है ना वो फटाफट से खत्म हो जाएगा। जैसे कि सब्जी एक साइड मैंने बना रखी है तो इसी के बीच में मैं रोटी का आटा भी गूंथ ले रही हूँ। एक साइड सब्जी बन रही है तो दूसरी साइड मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो इस तरीके से काम जो है हमारे वो फटाफट पूरे हो जाएंगे। छोटी बड़ी जो हेल्प होती है वो हम बच्चों से ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों को सबसे पहले अपना चीज सिखाना, जैसे कि उन्होंने खाना खाया तो खाना खाने के बाद बर्तन को याद से सिंक में रखना है, पानी वो खुद से लें। तो ये छोटी छोटी जो हेल्प होती है हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि हम दूसरे काम में उलझे हुए रहते हैं और इसी बीच बच्चे हमें आवाज लगाते हैं कुछ भी मांगने के लिए, तो हमें कई बार बहुत इरिटेशन भी होती है और जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसका एक सीक्वेंस टूट जाता है।
मौसम यहाँ का लगभग एक सा ही रहता है और सुबह के टाइम पर बहुत ठंडी रहती है, लेकिन फिर भी मैं 5:30 को उठ ही जा रही हूँ अभी। और स्कूल जब रहता है तो उस टाइम में 4 और 4:30 को उठ ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह में ना थोड़ी सी बासी झाड़ू लगानी रहती है, खुद फ्रेश होना रहता है, फिर उसके बाद पूजा पाठ का जो काम है वो सुबह के टाइम पर अगर निपट जाए तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत से घरों में मैंने ऐसा देखा है कि लोग जब सारे घर के काम खत्म कर लेते हैं उसके बाद पूजा पाठ करके नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करते करते करीब 12 बज जाते हैं, तो इनसे उनकी हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। अगर आप में भी ये हैबिट है 12 बजे नाश्ता करने की, तो प्लीज इसे हो सके जितनी जल्दी छोड़ दीजिए। एक हैबिट अपने अंदर जरूर लाइए सुबह जल्दी उठने के लिए, फिर देखिए आपके जो काम है वो कैसे फटाफट से हो जाएंगे। घर में दिन भर काम में लगे मत रहिए, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है और जब आपका मन होता है उस समय घर की छोटी बड़ी सफाई करते रहिए। इससे आपका घर भी क्लीन रहेगा और टाइम पर आपके सारे काम भी पूरे होते रहेंगे। बेटू जब मेरा सो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस समय जितना काम हो सके उतना निपटा सकूं। कल मेरे को टाइम मिला था तो कल मैंने सब्जी की टोकरी को क्लीन किया, उसके बाद सिंक एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन किया। और आज मुझे अचार का मसाला तैयार करना है और रात को मुझे इडली भी बनानी है, तो उसके लिए चावल दाल को मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। अभी जब सुबह में किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और जब सारी डस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद मैं चावल को भी पीस कर रख दूंगी, क्योंकि इसको ना फर्मेंट होने में भी टाइम लगता है और मौसम यहाँ पे ठंडा रहता है तो उसकी फर्मेंटेशन थोड़ी स्लो भी होगी। और सब्जी देखिए यहाँ पर लगभग बन करके रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, और इसके साथ मैंने आज बनाई है पूरी। तो आलू बैंगन की सब्जी और पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सिंक में ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है बना करके रेडी कर दे रही हूँ। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है तो उनको मैंने नाश्ता भी दे दिया और साथ के साथ चाय भी बना करके दे दी है। बाकी जो पूरियां हैं वो मैं तल करके यहाँ पे रख दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद श्रेया नाश्ता करेगी। तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिल रही हूँ करीब करीब 11 बजे। सारे काम जो है वो घर के कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि नाश्ता वगैरह तो हो ही गया और क्लीनिंग तो मैंने मॉर्निंग में ही कर रखी थी और बेटू भी मेरा सो गया है। तो अभी मुझे ना इडली का जो घोल है वो तैयार करना है, तो फटाफट यहाँ पर मैं उसको भी पीस ले रही हूँ। इडली बनाना है या कुछ और ऐसी चीजें बनाना है तो इन सब में टाइम बहुत लगता है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास आज ज्यादा टाइम है तो उस दिन मैं ये सारी चीजें बनाती हूँ। जिस दिन मेरे पास बहुत ढेर सारा काम रहता है तो उस दिन सिंपल मैं दाल चावल या रोटी सब्जी ही बनाती हूँ। देखिए दोस्तों, काम जो है ना वो अपने ढंग से अगर आप करेंगे, मैनेज करके चलेंगे तो आपके काम सही में पूरे होंगे। और जिनको काम करने की आदत होती है उनसे 1 मिनट बैठा भी नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ घर का कोई ना कोई हम काम करते रहें। जहां तक बात है रेस्ट करने की, तो आप लंच करने के बाद रेस्ट कर सकते हैं जिस समय आपको टाइम मिले, क्योंकि रेस्ट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक तरफ मैं यहाँ पर इडली का रेडी कर रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे दाल चावल बनाना है लंच में, तो यहाँ पर लगे हाथ में दाल को भी भिगो कर डाल दे रही हूँ और साथ के साथ चावल भी यहाँ पर भिगो करके मैं चढ़ा दूंगी। तो दाल चावल भी बनते रहेंगे और दूसरी तरफ इडली का घोल भी मेरा रेडी हो जाएगा। किचन के जो काम है ना वो जितने जल्दी निपट जाते हैं ना उतना ही जल्दी हमें चैन मिलता है। जो किचन की साफ सफाई है ना सही मायनों में तभी पूरी होती है जब हमारा सिंक एरिया पूरा क्लीन रहता है। अगर सिंक एरिया में एक भी बर्तन रहता है तो हमें बहुत इरिटेशन होती है कि अरे ये कहाँ से बच गया, फिर उसे वॉश करना है। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो एक प्रॉपर तरीके से करती हूँ। जैसे कि मुझे रोटी बनानी है तो उसके लिए चकला, बेलना, बर्तन का आटा, ये सारी चीजें पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने के बीच में अगर मैं ये सब चीजों पर हाथ लगाऊंगी तो आटे के हाथ उन सब पर लग भी जाएंगे और फिर बाद में मुझे फिर से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो कोशिश यही करती हूँ कि ये सारी चीजें रोटी बनाने के पहले ही मैं काउंटर टॉप पे रख लूँ। छोटे छोटे ही सही घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम हर दिन करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। तो लगे हाथ अगर हम सभी काम को निपटाते जाएंगे तो हमारे काम जो है सही पर पूरे भी हो जाएंगे और बहुत सारा समय हमारा बच भी जाएगा। जब भी सिंक में आपको 2-4 बर्तन दिखे फटाफट से धो लीजिए, किचन को एक बार क्लीन कर लीजिए, जो भी कपड़े सूख गए उन सबको फोल्ड करके अपनी जगह पे लगा लीजिए। बच्चों के खिलौने अगर बिखरे हुए तो उन सबको भी बच्चों के सोने के बाद उनकी जगह पे रख दीजिए। घर हमारा बिखरा हुआ तब रहता है जब सामान बिखरे हुए रहते हैं। अगर टाइम पर आप सभी सामान को एक जगह रखते जाएंगे तो आपका घर बिखरा हुआ भी नहीं दिखेगा और साथ के साथ आपका बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा। घर के कुछ ऐसे बोरिंग से काम होते हैं ना जो हमें ना चाहते हुए भी करना ही होता है। मुझे मिक्सी चलाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे लगता है इससे बेटर मैं सिलबट्टे पर ही पीस लूं, लेकिन न चाहते हुए मुझे मिक्सी का यूज करना ही पड़ता है क्योंकि सिलबट्टा अब यूज करना उतना पॉसिबल नहीं है।
पहले मैं इस मिक्सी से बहुत डरती थी, क्योंकि जब भी कुछ ग्राइंड करना होता था ना तो उसका ढक्कन अचानक से उड़ जाता था। एक बार ससुराल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस दिन से तो मैंने मिक्सी को छूना ही छोड़ दिया। लेकिन अब धीरे-धीरे जब ज़रूरत पड़ती है तो चलाना ही पड़ता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा घर का ऐसा काम है जो बोरिंग लगता है लेकिन फिर भी आपको करना ही पड़ता है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लगे हाथ यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में साइड के साथ टाइप भी कर दीजिए कि ऐसा कौन-सा काम है जिसे आप घर में ना चाहते हुए भी करते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना लगभग किचन के जो काम है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब दूध का बर्तन जो बचा हुआ था उसको भी यहाँ पे धो ले रही हूँ, क्योंकि दूध यहाँ थोड़ा लेट आया है आज, तो उसको भी यहाँ पर औटाना बहुत ज़रूरी है, गर्म करना। तो दूध वाला जो बर्तन है वो एक ही है बड़ा-सा, और चूँकि मैं दूध ज़्यादा लेती हूँ तो इसी बड़े बर्तन में ही मुझे उसे गर्म करना पड़ता है। तो जब ये खाली होता है तभी मैं इसे वॉश करके इसी में दूध गर्म करती हूँ। एक तरफ यहाँ पर लंच बन रहा है तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर डस्टिंग कर ले रही हूँ। अभी डस्टिंग की यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन क्या है ना, एक आदत सी हो जाती है कि जब तक हम वो रेगुलर जो बेसिस पे हम काम करते रहे वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। काम हमारे अगर हमें टाइम पर खत्म करने और फटाफट करने हैं तो इसके लिए हमें काम करने का तरीका थोड़ा-सा चेंज करना होगा। कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने होंगे, कुछ जुगाड़ लगाने होंगे और कुछ अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम अपने काम को थोड़ा कम कर सकें। जॉइंट फैमिली होती है, मानती हूँ वहाँ पर बहुत काम होते हैं, खाना बनाना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। जहाँ पे 13-14 लोग घर पे रह रहे हैं, वहाँ पर किचन का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं भी जब ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि हाँ, जॉइंट फैमिली में कितने सारे काम होते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर काम भी हमारे बढ़ जाते हैं और काम वहाँ पर भी सही टाइम पर पूरे हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि बाय चांस कभी आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आपकी जगह कोई और वहाँ पे खाना बना सकता है। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, कई अपनी ज़िम्मेदारी के कारण, कई जॉब के कारण, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। अकेले पूरे घर को सँभालना भी कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती है। हर चीज़ को एक तरीके से रखना, हर चीज़ को मैनेज करके चलना, पूरे घर का ध्यान खुद रखना, साथ-साथ घर और बाहर दोनों का काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आजकल हम अकेले रहने तो लगे हैं, लेकिन साथ-साथ हमारे ऊपर ना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो लोग अकेले रहते हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, थोड़ी-सी यूज़फुल भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ के साथ एक प्यारा-सा कमेंट भी करते जाएँ, या फिर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बस खुश रहिए, सबसे बड़ी बात यही है। तो ये अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।